बोलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन साबिक़ा काउंसलर बोधन। मैं सारे मुसलमानों को इस बात की इत्तला देना चाहता हूँ और ये सोचने की बात है कि बम्बई हाई कोर्ट ने 14 मुसलमानों को 19 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया है। जो 14 मुसलमान हैं जिनके ऊपर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद करते हुए कम्युनल हुकूमत ने उनको यानी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया था। अदालत ने उनके फेवर में 14 मुसलमानों के फेवर में उनको बाइज्जत बरी करने का फैसला बिल्कुल सादर कर दिया है। मैं सारे मुसलमानों को, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को इस बात की इत्तला देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जीती हुई एक औरत जिनका नाम है वर्षा गायकवाड़, जो जो महाराष्ट्र की एमपी है, जहां से उसको जिताने में 30% मुसलमान ने उसको जिताने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वही तो एमपी है ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये दावा दायर कर रही है कि ये मुसलमानों को किस बुनियाद के ऊपर उसको बरी कर दिया गया है। अब ये सोचने की बात है सारे मुसलमानों को, जिन लोगों ने मुसलमानों ने चुन के कांग्रेस एमपी को जिताने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, वही एमपी, कांग्रेस की एमपी, वही मुसलमानों के खिलाफ आज आवाज़ सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दावा डाल रही है कि इनको कैसा बरी किया गया है। तो ये सारे मामला मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है। इसी तरह तेलंगाना में भी जिन मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी के झंडे तले टिकट लेके खड़ा है, आज तक उनकी कभी जीत नहीं हुई। आपके सामने मैं बात रखता हूँ, मोहम्मद अली शब्बीर साहब 4 बार या 5 बार उन्हें बिल्कुल अपने टिकट पे खड़े, कांग्रेस के टिकट पे खड़े रह के बिल्कुल 4 या 5 बार हार चुके हैं। इसी तरह ताहिर बिन हमदार निज़ामाबाद से 2 बार और बोधन से 1 बार कांग्रेस के टिकट पर रहकर उन्हें भी हार चुके हैं। इसी तरह महबूबनगर से उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, उन्हें भी कांग्रेस के टिकट के ऊपर हार चुके हैं। इसी तरह अजहरुद्दीन साहब कांग्रेस के टिकट के ऊपर हार चुके हैं। फिरोज खान साहब इसी तरह कांग्रेस के टिकट के ऊपर हार चुके हैं। कि इसकी वजह क्या है, मैं आपको वाजे करना चाहता हूँ कि जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट जहाँ पर भी खड़े रहते हैं, वहाँ पर हिंदू कांग्रेस कार्यकर्ता मुसलमानों को वोट नहीं देते। एक मुसलमान ऐसे है, भोले भाले है, जो गैर मुस्लिम को वोट देते हैं। ये मुसलमानों को सोचने की बात है। इसी तरह आपको और बोलता 2014 में कांग्रेस के काउंसलर बोधन में कांग्रेस के 14 काउंसलर चुने गए थे और एक मुस्लिम उम्मीदवार को चेयरमैन बनाने के लिए खड़ा किया गया है। आखिरी में उसको जनाब आबिद अली सेठ साहब को 15 काउंसलर जीतने के बावजूद भी 38 के मिलजुमला 14 काउंसलर कांग्रेस के जीतने के बावजूद भी यहाँ के एमएलए साहब, साबिक़ा मिनिस्टर सुदर्शन रेड्डी साहब, उनको जो 15 काउंसलर जीतने के बावजूद भी उसको चेयरमैन बनाने से खासिर रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, मुसलमानों को कोई आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। इसी वजह से आज मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहूँ, मोहम्मद अली शब्बीर साहब को भी हराने की वजह क्या है? 1,25,000 मुस्लिम वोट निज़ामाबाद में है, उसके बावजूद भी मोहम्मद अली शब्बीर साहब वहाँ से हारते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर शब्बीर अली साहब अगर वहाँ से जीत जाते तो बराबर 100% उनको कैबिनेट में शरीक किया जाता था। इसलिए उनको कैबिनेट में शरीक नहीं करना बोलकर दूसरे जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, जो दावेदार है मिनिस्ट्री के, उन्होंने अपना जो काम है, अपना जो किरदार है, वहाँ के गैर मुस्लिम कांग्रेस के वोटरों को बीजेपी के फेवर में वोट डालने के लिए पहल किया है। तो इसलिए मैं सारे तेलंगाना के मुसलमानों से अपील करता हूँ, ज़रा सोचिए, ज़रा समझिए, कहाँ पर है? निज़ामाबाद में एक मुसलमान तो भी कॉर्पोरेटर है क्या? बोधन में एक मुसलमान कॉर्पोरेटर है क्या? करीमनगर में एक भी मुसलमान कॉर्पोरेटर है क्या? हैदराबाद में भी एक मुसलमान कॉर्पोरेटर है क्या? महबूबनगर में एक मुसलमान कॉर्पोरेटर है क्या? करीमनगर में एक मुसलमान कॉर्पोरेटर है क्या? वरंगल में एक मुसलमान कॉर्पोरेटर है क्या? जहाँ भी मुसलमान कॉर्पोरेट कहीं भी कॉन्टेस्ट करता है तो उसकी जीत बिल्कुल गैर यकीनी है। क्यों बोले तो वहाँ के वोट, गैर मुस्लिम वोट, कांग्रेस के जो कांग्रेस के गैर मुस्लिम वोटर है, मुसलमान को वोट नहीं डालते। हमारे मुसलमान एक ऐसे आदमी भोले वाले हैं जो उनके भोलेपन में जाके
कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है बोल उनको डाल देते, लेकिन अंदरूनी हमारे हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि हमको हराने की कोशिश की जा रही है। मैं सारे मुसलमानों को, तेलंगाना के मुसलमानों को, या आप अभी तक देखिए, आप 19 महीने हो चुका है, अभी तक कैबिनेट में मुसलमान उम्मीदवार नहीं है कांग्रेस का। कैबिनेट में इसकी क्या वजह है, बताइए क्या वजह है? क्या मुसलमानों से आप वोट हासिल कर लेते, उनको आप कैबिनेट में लेना आपका काम नहीं है? 15 से 17% वोट मुसलमान के तेलंगाना में है, उसके बावजूद भी आप 19 महीने होने के बाद, 20 महीने होने के बाद भी कैबिनेट में हम मुसलमानों को शरीक नहीं कर रहे। इससे साफ जाहिर होता है बीजेपी में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। मैं सारे मुसलमानों से ये अपील करता हूँ और कांग्रेस के हाईकमांड से भी अपील करता हूँ, इस बात को गौर कीजिए। अगर इसी तरह तुम्हारे हालात रहेंगे तो आइंदा एक भी वोट मुसलमानों को कांग्रेस को नहीं मिलेगा। मैं इतना कहते हूँ, फिर आप सुधर जाइए। आने वाले इलेक्शन से ZPTC MPTC इलेक्शन है, अगर आप मुसलमान को अगर कैबिनेट में नहीं शरीक करेंगे तो इसके बड़े नतायज अक्स होंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।